हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है क्लास 12th हिंदी के लिए। अगर आपने ये क्लास देख लिया ना, हिंदी में आपको 100 में 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों का पूरा हिंदी खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस आपको पूरी हिंदी में ये 20 टॉपिक पढ़ना है और 20 टॉपिक का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा और आपका बोर्ड एग्जाम में 95% जरूर आएगा हिंदी में। ठीक है, ये है हमारा क्लास 12 हिंदी 2026 बोर्ड के लिए। 2026 में आपका पेपर होगा और आप लोगों को क्या करना है, बस ये 20 टॉपिक पढ़ लेना है। मात्र आपको ये 20 टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लो। हिंदी में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता और मैं आपको पूरे टॉपिक का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। और पूरे हिंदी में आपको बस इतना पढ़ना है, पूरी हिंदी में आपको बस इतना पढ़ना है जितना इस वीडियो में बताने वाला है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना मेरे प्यारे लाडलों, तो आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आप कम नहीं करोगे। और आपका अगर 1-2 नंबर राइटिंग का, 2-3 नंबर गलत हो गया, फिर भी आपका 95% मार्क्स भैया हिंदी में बिल्कुल फिक्स है। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो चलो थोड़ा सा सब्र करो। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि 2026 में, ठीक है, 2026 में अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 95% लाना है ना, तो ऐसे ही हमारा सारा सब्जेक्ट का वीडियो आएगा और साथ में सॉल्यूशन भी आएगा और आप हर सब्जेक्ट में 95 लाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में तो भैया 95% बिल्कुल पक्का है, मतलब आप टॉपर बन चुके हो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया, टॉपर हिंदी का। ठीक है, एंड आपको पूरे बुक का निचोड़ है, ये पूरे बुक का निचोड़ है। पेपर में आप जाओगे और पेपर से कहोगे आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद पूरा बुक जो है आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, साथ में बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बस इसी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस इतना पढ़ लो भैया, 95% आपका पक्का हो जाएगा। बस इतना आपको पढ़ने के बाद आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप पेपर में जाओगे धुआं धुआं उड़ा दोगे। ये सरवन लेक्चरर सरवन सर आपसे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं आपको पूरा टॉपिक, एक टॉपिक अब हम लोग समझने वाले हैं। पहला टॉपिक विद सॉल्यूशन के साथ समझेंगे बहुत अच्छे से, पूरा पेपर में आपको आग लगा देना है। तो पहला टॉपिक चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका 12th हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आपका 10 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, देखो आपका जो पेपर रहेगा वो 2 खंड में रहेगा। सबसे पहले आपका खंड का रहेगा और फिर आपको खंड खा मिलेगा। ठीक है, 2 खंड में आपका पेपर होगा। खंड का जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा, प्लस खंड खा भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो आप लोगों का पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा मेरे प्यारे लाडलों? 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा? सबसे पहले 10 मार्क्स का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, 10 नंबर का। ठीक है, अब 10 नंबर में आपका एक तो गद्य खंड रहेगा, एक आपका पद्य खंड रहेगा। ठीक है, 5 नंबर आपका गद्य खंड से आएगा और 5 ही नंबर आपका पद्य खंड से आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके गद्य खंड से आएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 नंबर का आपका गद्य खंड रहेगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भैया हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सबसे पहला है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हमारा हिंदी गद्य होता है, हिंदी गद्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी गद्य का इतिहास, और एक होता है हिंदी पद्य का। तो हिंदी गद्य में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आपके हिंदी गद्य में क्या रहेगा? शुक्ल युग
युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है। और इसमें विधाएं आएंगी, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। जो आपके गद्य के चैप्टर है ना, जो आपके गद्य के चैप्टर है वो आप लोगों का इसी में आएगा, ठीक है। गद्य के चैप्टर की जैसे रचनाएं हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जैसे कुटज है, ठीक है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये सब आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर रहेगा। कितने मार्क्स का? 5 नंबर का। हिंदी गद्य का कितने मार्क्स का रहेगा? 5 नंबर का। हिंदी गद्य 5 नंबर का। अब आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? टेंशन मत लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, बहुत जल्द लाने वाले हैं वो ट्रिक, जिससे आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास बनाया है, ठीक है, आपको इस क्लास का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने क्लास 12 हिंदी 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताया है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं आएगा, ये 50 ऑब्जेक्टिव के बाहर, ठीक है। वो वीडियो आप देख लेना। और ये जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं 2026 में, तो 1000% यहीं से आएगा, ठीक है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख लो। आपका हिंदी गद्य का जो बहुविकल्पीय 5 नंबर है, और ये जो हिंदी पद्य है, ठीक है, और ये जो हमारा हिंदी पद्य है ना, इसका भी आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि हिंदी पद्य भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 मार्क्स का हिंदी पद्य से ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य और पद्य दोनों पढ़ा रखा है, ठीक है। उसमें आपको 50 बहुविकल्पीय में 25 ऑब्जेक्टिव हिंदी गद्य का रहेगा, 25 ऑब्जेक्टिव हिंदी पद्य का रहेगा, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब काव्य खंड में 5 नंबर के लिए आएगा आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी नई कविता, ये आपका आएगा भैया हिंदी पद्य में। तो हिंदी गद्य में आप लोग देख लो भैया, हिंदी गद्य में आपका आएगा ये सारी चीजें, और हिंदी पद्य में आएगा आपका ये, और ये वीडियो देखोगे भैया, ये वीडियो आपका 10 नंबर पक्का कर देगा। 10 में 10 नंबर आप पक्का कर लो, ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आपका सेकंड नंबर टॉपिक जो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कि 12th आपका हिंदी का सेकंड नंबर टॉपिक आपका महत्वपूर्ण गद्यांश। देखो आपका गद्यांश जो होता है भैया बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का, ठीक है। अब 10 नंबर आप अगर आपको पक्का करना है ना, 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो बस आपको ये चैप्टर्स पढ़ लेना है, बस यही आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप। क्या पढ़ना है? राष्ट्र का स्वरूप। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया गद्यांश के लिए ये चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता, ठीक है। ये आप लोग 3 चैप्टर पढ़ लो, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक की फूल और भाषा और आधुनिकता, आपका ये 10 नंबर पक्का हो जाएगा, 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके पूरे बुक में हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश है उसका मैं पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। और आपका 10 नंबर हिंदी गद्य जो आपका ये है महत्वपूर्ण गद्यांश, और 10 नंबर आपका महत्वपूर्ण पद्यांश का पक्का हो जाएगा। वो पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उस पीडीएफ में मिल जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, उस पीडीएफ में से आप पूरा पढ़ लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारा मैंने लिया है, कम से कम 10 दिन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है पद्यांश, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, पूरा आपका ये गद्यांश पद्यांश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पद्यांश आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो देख लो, ठीक है, उसी पीडीएफ में हमारा पद्यांश भी है, तो जाके पढ़ लेना। देखो पद्यांश जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, देखो भैया तीसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब भैया महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना, क्योंकि ये भी हमारा 10 मार्क्स का आता है, मतलब 10 नंबर का गद्यांश और 10 ही नंबर का पद्यांश, ठीक है। तो 10 नंबर पद्यांश के लिए आपको पढ़ना है भैया पवन दूतिका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर आपको करना कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा और मनु, गीत, महादेवी वर्मा, नौका विहार, ये चैप्टर्स आप 5 चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। आपका ये वाला 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो गद्यांश जो आपका है भैया इंपॉर्टेंट गद्यांश, ठीक है, 3 चैप्टर, और पद्यांश आपका भैया ये 5 चैप्टर, यानी कि 8 चैप्टर आपको पढ़ना है। आपका 10 और प्लस 10 यानी कि 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब ये 20 नंबर पक्का करना है, मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, वहां से जाके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और पद्यांश है वो आप पढ़ लेना, फिर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 2000 लाइक का। तो इस वीडियो को लाइक करके 2000 लाइक तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर 2000 लाइक पहुंचता है तो ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लास दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग गद्यांश पद्यांश पढ़ लेना 10-10 नंबर।
फिर आपका आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो कि है लेखक। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है, जो लेखक है उसका साहित्यिक परिचय। तो भैया जो आपका लेखक है उसमें आपको 3 साहित्यिक परिचय पढ़ना है। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि लेखक कवि सबका पढ़ा रखा है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा पढ़ लेना, सॉल्यूशन पूरा दे रहे हैं, ठीक है। देखो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, 100% 1000% आपका इन्हीं तीनों में से आपका 2 जरूर आएगा, ये गारंटी लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आप वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ लो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ लो, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लो, ठीक है। ये आप लोग जाके लेखक का पढ़ लेना, लेखक का जीवन परिचय, बस आपको यही 3 आपको लेखक का जीवन पढ़ना है, जीवन परिचय पढ़ना है, 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। रचनाएं भी तैयार कर लेना, रचनाएं, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सब पढ़ लेना, साहित्यिक परिचय भी इसी में आप लिखो भैया, लेखक का साहित्यिक परिचय, थोड़ा सा छोटा सा जीवन परिचय लिख देना, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का है भैया कवि, कवि का आपको साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी 5 ही नंबर का आता है, 5 मार्क्स का, और ये भी आपका 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पढ़ना क्या क्या है, बस 3 आप साहित्यिक परिचय पढ़ लो भैया, 3। और साहित्यिक परिचय लिखने का ट्रिक भी बता रखा है मैंने आप लोगों को, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें आपका कवि और लेखक दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लो, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लो, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लो, ये 3 अगर आपने कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूं 5 में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ये हमारा 5वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप जल्दी से पढ़ लो। 3 आपको कवि का पढ़ना है और 3 ही आप लोगों को लेखक का पढ़ना, 3 ही आप लोगों को लेखक का पढ़ना है, ठीक है। 3 कवि का, 3 लेखक का, 6 अगर आपने पढ़ लिया तो 10 नंबर, 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको 10 में 10 नंबर लाने से। तो आप नोट कर लो, आपको लेखक का ये 3 पढ़ना है, कवि का आपको ये 3 पढ़ना है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा 6वां टॉपिक जो आता है वो आता है कहानी, और ये बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है। हम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो भी आपको ये कहानियां याद रहेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लाजवाब स्टाइल में, ठीक है। बस सबकी क्लास आने वाली है, टेंशन मत लो, ये 6वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको भैया पढ़ना है पंचलाइट कहानी का सारांश, फिर बहादुर कहानी का सारांश और ध्रुव यात्रा, ठीक है। इसका आपको कहानी का सारांश भी पढ़ना है और उद्देश्य भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सारांश भी पढ़ना है और उद्देश्य भी पढ़ना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग उद्देश्य और कहानी का सारांश दोनों पढ़ लेना, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा, 5 नंबर, क्योंकि कहानियां जो आएंगी 5 नंबर का आएगा। भैया पंचलाइट बहुत आसान है, पेट्रोमैक्स है, सुना होगा, बहुत मजा आएगा मुनरी गुलरी काकी वाला पढ़ने में। और बहादुर, एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत बहादुर था, उसके बारे में पढ़ना, फिर ध्रुव यात्रा के बारे में पढ़ना, सब कुछ बहुत आसान लगेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 6वां। आप यही 3 कहानी आपको पूरे बुक में पढ़ना है, इस 3 कहानी के अलावा आपका कुछ भी नहीं आएगा, यही 3 आप पढ़ लो भैया, 5 नंबर पक्का है। आगे आ जाओ, हमारा 7वां टॉपिक है खंडकाव्य। अब खंडकाव्य के लिए एक छोटा सा काम कर दो, छोटा सा आप लोग मेहनत कर दो कि बच्चा आप कमेंट कर दो अपने जिले का नाम, आप किस जिले से हो ये आप कमेंट कर दो अपने जिले का नाम, आखिर आप किस जिले से हो। जब हमें जिला पता चल जाएगा ना, मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, ठीक है। 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 5 नंबर आप पक्का कर लोगे भैया खंडकाव्य का, बस टेंशन मत लो, जिले का नाम कमेंट कर दो। अब क्या क्या आएगा देखो, जैसे मुक्तज्ञ आपका खंडकाव्य है, सत्य की जीत है, रसीम रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार, हम भी आ गए भैया श्रवण, तो श्रवण कुमार अलग हैं, हम श्रवण अलग हैं। तो ये आपको खंडकाव्य में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आपका मुक्तज्ञ आए, सत्य की जीत आए, रसीम रथी आए, आलोक वृत्त आए, त्यागपति आए, श्रवण कुमार आए, तो ये 7वां टॉपिक है और आप लोगों को इस खंडकाव्य में से कोई एक आपके जिले में आएगा, वो तैयार कर लेना, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे आ जाओ, अब आता है हमारा खंड खा। अब यहां तक आपका 50 नंबर हो गया, क्योंकि 50 नंबर का आपका आएगा क्या, खंड का, जो कि आपका खंड का बस इतना आपका रहेगा, ठीक है। यहां तक आपका खंड का था, अब हमारा खंड खा स्टार्ट होगा और खंड खा जो रहेगा वो भी आपका 50 नंबर का आएगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। अब इसमें क्या क्या रहेगा, बहुत अच्छी और बहुत आसान होता है, खंड का बहुत आसान होता है, देखो कुछ भी नहीं है। आपका 8वां नंबर टॉपिक जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो 8वां नंबर टॉपिक देखो ध्यान से,
संस्कृत गद्यांश बहुत आसान होता है। संस्कृत गद्यांश में बस जो चैप्टर बता रहा हूं वो तैयार कर लो भैया, 7 नंबर पक्का हो जाएगा। कितने नंबर? 7 नंबर। और संस्कृत पद्यांश तो बहुत आसान है, बस एक चैप्टर आप तैयार कर लो, वहीं से हर साल आता है। देखो आपको इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है भैया, बस ये आप चैप्टर्स तैयार कर लो, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान आसान है। पहले आप जातक कथा तैयार कर लो, जातक कथा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से तैयार कर लो। फिर आपको तैयार करना है आगे जो कि है संस्कृत भाषाएं महत्वम एंड महामना मालवीय पंचशील सिद्धांतम। बस ये 4 चैप्टर तैयार कर लो, 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो मैं आपको पूरा आपका हिंदी पक्का कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मत कहना सर नहीं समझ में आ रहा है, बस यही पढ़ना है और मैं आपको एक एक वीडियो में सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग लाइक शेयर करते रहो। तो भैया ये है जातक कथा तैयार कर लो, संस्कृत महत्वम, महामना मालवीय पंचशील सिद्धांता। अगर ये 4 चैप्टर तैयार कर लिए, आपका जो संस्कृत का गद्यांश का 7 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों का संस्कृत का पद्यांश में केवल 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो ये जातक कथा तो आपको गद्यांश में भी दिया गया था, देखो जातक कथा गद्यांश में भी है, पद्यांश में भी है, तो एक तीर से 2 निशाना, ठीक है। केवल एक ही चैप्टर आपके इसमें है, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स का आएगा, 7 नंबर का ये भी आएगा भैया, जो कि आपका संस्कृत का पद्यांश है। क्या है? संस्कृत का जो कि हमारा पद्यांश या फिर श्लोक। देखो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, देखो सुभाष रत्नानी, सुभाष रत्नानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, संस्कृत का पद्यांश आता है हर साल। एक भी साल ऐसा नहीं है जो सुभाष रत्नानी से ना आए, ठीक है। फिर आपको जातक कथा भी तैयार करना है, तो गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए जातक कथा, केवल आपको पद्यांश में तैयार कर लेना सुभाष रत्नानी चैप्टर। मैं कहता हूं आपका 7 + 7 यानी कि 14 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने बस इतना चैप्टर तैयार कर लिया, गद्यांश पद्यांश का संस्कृत का। 5 चैप्टर देखो आपको कौन कौन सा, इसमें आपको जातक कथा, संस्कृत भाषाएं महत्वम, महामना मालवीय पंचशील सिद्धांतम और सुभाष रत्नानी। अगर ये 5 चैप्टर तैयार कर लिया 14 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। देखो आपका मैं बहुत आसान कर दे रहा हूं, बस जाओ इस चैप्टर का आपका जितना इंपॉर्टेंट गद्यांश है पद्यांश है संस्कृत का वो देखो बस, ठीक है। तो आगे आ जाओ। अब हमारा आता है भैया व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। ये हमारा व्याकरण है 12th हिंदी का व्याकरण, ठीक है। अब व्याकरण में क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपका आएगा इतनी सारी चीजें, लेकिन मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो 10वां टॉपिक है जो कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये 2 नंबर का आएगा। और ये सारा का टॉपिक जो है मैं एक क्लास लाऊंगा, 1 शॉर्ट क्लास। क्या लाऊंगा? 1 शॉर्ट क्लास, ठीक है। 1 शॉर्ट, ये जितने भी आपके व्याकरण है ना 1 शॉर्ट में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट कर दो भैया सर व्याकरण का लाओ, ठीक है। व्याकरण मैं आपको ले आऊंगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का। आपठित गद्यांश भैया 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आपठित गद्यांश जैसे आपने 12th में आप एनसीन पैसेज पढ़े हो 12th इंग्लिश में, वैसे आपठित गद्यांश होता है। सारा आंसर बहुत आसानी से आपको उसमें मिल जाएगा, एक बार पढ़ोगे ध्यान से सब मिल जाएगा, ठीक है। शब्दयुग्म आपका 2 नंबर का आएगा, बहुत आसान होता है। ए शब्दार्थ भी 2 नंबर का आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी 2 नंबर का आएगा, वाक्य संशोधन भी 2 नंबर का आएगा। तो ये सब 2-2 नंबर आप पढ़ लो, थोड़ा सा 20-20। मैं इसका टॉप जितने भी टॉप 20-20 लाऊंगा। क्या लाऊंगा? टॉप 20 का एक क्लास लाऊंगा, सीरीज निकालूंगा टॉप 20। टॉप 20 में क्या रहेगा? टॉप 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश 2-4 बता दूंगा, शब्दयुग्म टॉप 20, शब्द अर्थ टॉप 20 एंड आपका जो अनेक शब्द के लिए एक अर्थ 20 जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, वाक्य संशोधन 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका आएगा बहुत जल्दी क्लास आने वाला है। देखो हम आपको भैया हिंदी का किंग बना देंगे। आप हिंदी में दहाड़ोगे पेपर में, एक भी नंबर नहीं छोड़कर आओगे। आगे आ जाओ। अब हमारा आता है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है। ये वाली क्लास मैंने आप लोगों को दे रखा है भैया हिंदी का, जो कि 12th हिंदी का रस छंद एवं अलंकार 6 नंबर। आप तुरंत पक्का कर लो, पेपर में 100% आएगा। फिल्मी स्टाइल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ये वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये भी आप देख लेना, ठीक है। इसमें मैंने पूरा रस छंद अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसमें आपका रस छंद अलंकार में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको रस बता देता हूँ। तो रस में आपको मैं बता दूं, आपको ट्रिक मैंने बताया है। अगर आप वो ट्रिक आप रस का देख लोगे ना
तो आप एक ट्रिक से आप कोई भी रस आ जाए, कोई भी रस, चाहे आपका श्रृंगार रस आए या करुण रस आए या हास्य रस आए या वीर रस आए, तो वो आपका ट्रिक से सारा रस का जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रस है, श्रृंगार रस कंप्लीट कर लो, करुण रस और हास्य रस और वीर रस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया हास्य रस और करुण रस, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। हास्य रस एवं करुण रस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर छंद, छंद में क्या आएगा भैया, दोहा सोरठा चौपाई। दोहा सोरठा चौपाई अगर आपने पढ़ लिया, दोहा सोरठा चौपाई पढ़ लिया ना, तो ये भी आपका 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का आता है रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, 2 नंबर का, बस आपको 3 ये पढ़ना है। और अलंकार में आपको भैया 2 नंबर पक्का करने के लिए आपको ये इतना अलंकार पढ़ना है। देखो आपको रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ये 5 अलंकार पढ़ लो, आपका अलंकार का 2 नंबर पक्का हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब आता है हमारा पत्र लेखन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर पत्र लेखन पर वीडियो बना दो। तो पहले मैं आपको पत्र लेखन बता देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पत्र जो मैं आपको बताऊंगा 19 नंबर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और 6 नंबर आपका पक्का कर देगा। 12th हिंदी में 6 नंबर आप पक्का कर लो पत्र लेखन का। कौन कौन सा पढ़ना है मेरे प्यारे लाडलों, देखो सबसे पहले आप पढ़ो नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति के लिए आप आवेदन पत्र लिखना, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आप आवेदन पत्र लिखो, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखो, अपनी नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित आप प्रार्थना पत्र लिखो। अगर आपने ये 3 पत्र तैयार कर लिया 6 नंबर पक्का हो जाएगा। एक तो आप नियुक्ति आवेदन पत्र तैयार कर लो, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी प्रार्थना पत्र। तो ये 3 पत्र आप जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। अब लास्ट में हमारा आता है निबंध, 20वां, यानी कि लास्ट टॉपिक है हमारा निबंध, और ये 9 नंबर यानी कि 9 मार्क्स आपका पक्का कर देगा भैया 12th हिंदी 2026 के लिए। कौन कौन सा निबंध पढ़ना है, देखो कुछ भी नहीं है, जितना मैं आपको निबंध बता रहा हूं वो कंप्लीट कर लो, 9 नंबर पक्का कर लोगे। पहला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी समस्या क्या है और समाधान बताओ, ठीक है। और भारत में बेरोजगारी की समस्या आप तैयार कर लो, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, जनसंख्या जो वृद्धि, लाभ और हानि, और यहाँ हमारा है आतंकवाद समस्या और समाधान। अगर आपने ये 5 तैयार कर लिया ना मेरे प्यारे लाडलो, 9 नंबर पक्का हो जाएगा। और जो 100% आएगा जाओ देख लेना, ये तो बिल्कुल 100% है, और हमारा ये वाला ये 3 तो आपका बिल्कुल 100% है, ठीक है। बेरोजगारी भी आ सकता है, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, ठीक है। ये तो हमने सारा टॉपिक बता दिया, ठीक है। ये टॉपिक आपका 100 में 100 नंबर का पेपर हो चुका है, 100 में 100 नंबर का पेपर हो चुका है। अब अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिया तो आपका तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को बताता हूं जो कि 100% फिक्स टॉपिक, जो कि आपका 100% फिक्स टॉपिक भैया आपका ये बिल्कुल 100% है 2026 पेपर के लिए, ठीक है। बिल्कुल 100% फिक्स टॉपिक है। क्या क्या देखो, सबसे पहले हमारा है लेखक का साहित्यिक परिचय, ये 5 नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है। जो मैंने बताया है अगर वो पढ़ लिया तो ये लेखक का 5 नंबर फिक्स है, ठीक है। जो मैंने बताया है इस वीडियो में, कवि का 5 नंबर, जो मैंने आपको कवि का बताया है वो अगर आपने पढ़ लिया तो ये 5 नंबर। कहानी जो मैंने बताया है पंचलाइट बहादुर और ध्रुव यात्रा, तो ये भी अगर आपने पढ़ लिया 5 नंबर, ये भी फिक्स है, ठीक है। खंड काव्य का 5 नंबर आपका फिक्स है। जो आपने जिले का नाम कमेंट कर देना वो बिल्कुल 100% फिक्स है, 1000% ये सब फिक्स है कि यही आएगा, ठीक है। एंड गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश और श्लोक, ये 7 दूनी 14 नंबर फिक्स है। अगर आपने जो चैप्टर मैंने बताया बस 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, वो आप पढ़ लो। रस अलंकार 6 नंबर फिक्स है, ये भी वीडियो आप देख लेना। बस अगर आप ये 100% फिक्स देखा जाए ना तो 5 5 10 5 15 15 5 20 20 5 25 एक आपका 26 26 और 14 0 3 40 नंबर तो आपका बिल्कुल फिक्स है, मतलब पासिंग मार्क्स आपका 33 नंबर है, और 40 नंबर तो एकदम फिक्स है कि यही आएगा। जो मैंने आपको लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, गद्यांश पद्यांश जो कि आपका संस्कृत का, और रस अलंकार, ये सब बिल्कुल फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये आज का क्लास हमारा बहुत स्पेशल था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जितना टॉपिक मैंने 20 बताया है वो पढ़ लिया तो आप हिंदी के किंग हो जाओगे। जो मैंने वीडियो दिया है उसको भी देख लेना, ठीक है। PDF मैंने गद्यांश पद्यांश पूरे का दे दिया है
है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। आज की इस क्लास को आप 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाओ, 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाओ, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम कर सके। जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के पेपर में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।